मैकियावली पर प्राय एक प्रश्न पूछा जाता है और वो प्रश्न है डनिंग का कोटेशन। प्रोफेसर डनिंग ने मैकियावली को अपने युग का शिशु कहा था, द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम कहा था। ऐसा क्यों कहा? इसी पर ये प्रश्न प्राय पूछा जाता है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। मैकियावली के विचार समकालीन परिस्थितियों से प्रभावित होने के कारण उन्हें अपने युग का शिशु कहा जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी दार्शनिक, राजनीतिक, कूटनीतिक या साधारण व्यक्ति के विचार अपने युग से प्रभावित होते हैं, परंतु मैकियावली के जो विचार थे वो अपने समय की परिस्थितियों से ढले हुए थे। इसलिए कहा जाता है कि मैकियावली के जो भी विचार थे वो उन परिस्थितियों की देन थे, न कि स्वयं मैकियावली की। यद्यपि अपनी योग्यता व प्रतिभा से मैकियावली फ्लोरेंस की तरफ से 24 स्टेट्स का राजदूत रहा, एम्बेसडर रहा। इसीलिए डनिंग ने भी कहा है कि यह प्रतिभाशाली फ्लोरेंस निवासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। अब हम बात करें शिशु क्यों था, परिस्थितियाँ क्या थी, तो हम देखते हैं कि यह पुनर्जागरण का समय था जिसको मैकियावली ने भी प्रेरित किया। क्योंकि पुनर्जागरण इटली से 14वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ और मुख्यतः फ्लोरेंस से, जहाँ मैकियावली का जन्म हुआ था। अगर हम ये देखें कि पुनर्जागरण क्या था, तो पुनर्जागरण ज्ञान और बुद्धि का पुनरुदय था, उत्थान का काल था। इस समय मनुष्य और विश्व के प्रति नवीन दृष्टि का उद्भव हुआ। मध्यकालीनी धर्म व चर्च की सत्ता कमजोर भी, यानी ये कहें कि समाप्त हुआ, और राज्य की शक्तियों में वृद्धि हुई। स्वयं मनुष्य ने नवीन चेतना, स्वतंत्रता तथा मूल्यों के प्रति आस्था पैदा हुई। धर्म और आस्था का स्थान बुद्धि, विवेक तथा तर्क ने ले लिया। यहाँ ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है, बुद्धि, विवेक तथा तर्क। अर्थात मनुष्य ने अपनी बुद्धि से विवेक सम्मत निर्णय किए और वे धर्म के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत करने लगे। फ्लोरेंस, जहाँ मैकियावली का जन्म हुआ, नई संस्कृति का केंद्र था। मैकियावली ने अपने चिंतन में धर्म तथा नैतिकता के स्थान पर राष्ट्रवाद पर बल दिया तथा राजनीति को धर्म एवं नैतिकता से पृथक किया। यह महत्वपूर्ण देन थी, क्योंकि मैकियावली ने कहा कि राष्ट्र प्रमुख है, न कि धर्म और नैतिकता। उनका यह कथन बहुत प्रसिद्ध है कि मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है तथा मनुष्य स्वयं अपने जीवन और भाग्य का निर्माता है। किसी धर्म जैसे आदर्श ईश्वरीय शक्ति की उसे आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो है शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना। मैकियावली के समय इटली 5 भागों में विभाजित था: फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान, नेपल्स। पोप का जो शक्ति केंद्र था वो रोम था। विभाजित इटली को एकीकृत व शक्तिशाली बनाने की मैकियावली के हृदय में प्रबल इच्छा थी। इसलिए मैकियावली ने शक्तिशाली केंद्रीकृत राजतंत्र का समर्थन किया। मैकियावली का विचार था कि इटली में सुदृढ़ सरकार स्थापित नहीं हुई तो पड़ोसी राज्य उसे हड़प लेंगे। तो ये मैकियावली की अंतर्निहित पीड़ा थी अपने देश के प्रति। इसलिए उन्होंने शक्तिशाली राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन प्रणाली बताया, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला बात करें बिंदु हम धर्म और नैतिकता की। मैकियावली के समय में पोप के जो क्रियाकलाप थे वो निम्न स्तर तक पहुंच गए थे और उसका पतन जनता के सामने आ चुका था।
यह देख उन्होंने नैतिक आदर्शों को तिलांजलि दे दी। सामाजिक दुर्दशा कदाचार से दुखी मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए धर्म व नैतिकता की अवहेलना की सलाह दी। मैकियावेली ने कहा, राजा को प्रेम की अपेक्षा भय का साथ देना चाहिए। मैकियावेली पहला विचारक है जिसने राजनीति को धर्म व नैतिकता से पूरी तरह अलग कर दिया और यही आधुनिक राजनीति की शुरुआत थी। शासक किसी भी नैतिकता के बंधन से नहीं बंधा है। मैकियावेली ने स्पष्ट किया कि शासक किसी भी नैतिकता के बंधन से नहीं बंधा है। राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव पवित्र समझे जाएंगे, चाहे वह नैतिक हो या अनैतिक। इसीलिए उन्होंने अगला बिंदु जो हम देख रहे हैं, राजा प्रिंस के गुणों के बारे में भी विस्तृत रूप से बात की। उन्होंने कहा कि राजा को ऊपर से दयालु, विश्वासी, धार्मिक और सच्चा होने का ढोंग करते हुए आवश्यकता अनुसार निर्दयी, विश्वासघाती और अधार्मिक बनने को तैयार रहना चाहिए। मैकियावेली की जो लायन एंड फॉक्स पॉलिसी है वो कुशल प्रिंस के संदर्भ में है। मैकियावेली का मानना था कि कोई वस्तु न अच्छी होती है न बुरी होती है, न ही कोई प्राकृतिक कानून है, न ही कोई सार्वभौमिक नियम है। साध्य ही साधनों का औचित्य है, अर्थात सफलता ही महत्वपूर्ण है। युद्ध संबंधी विचारों में हम देखें तो मैकियावेली युद्ध को राष्ट्र के जीवन का पवित्र त्योहार मानता है तथा सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहने की सलाह देता है। युद्ध राष्ट्र को जीवंत व शक्तिशाली बनाता है। मैकियावेली का मानना था कि शांति कायर व डरपोक राष्ट्रों की नीति है जो अंततः राष्ट्र के विनाश का कारण बनती है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, तो आप कम से कम इन 5 बिंदुओं का उल्लेख करेंगे। धन्यवाद।